हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाले यूट्यूब चैनल। आज हम आइडेंटिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को कौन कौन से सोशल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बीएलएड, बीएड, डीएलएड, सीटेट और साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए, मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आता है माइंड में वो आना चाहिए, क्या आइडेंटिटी सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी या जीन्स से बनती है? मतलब जीन्स से बनती है? बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? नो। हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स या पर्सनल क्वालिटीज से क्या है, नहीं बनती। आइडेंटिटी क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। जब एक चाइल्ड पैदा होता है उसकी आइडेंटिटी रेडीमेड नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अलग अलग लोगों से क्या करता है और इंस्टीट्यूशन से क्या है, कनेक्ट करता है। सबसे पहले क्या आती है? फैमिली। सबसे पहले फैमिली से मिलता है, उसके बाद स्कूल जाता है, वहाँ टीचर्स और फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर कम्युनिटी, मीडिया, रिलीजन और सोसाइटी के साथ क्या है, वो इंसान क्या है, इंटरैक्ट करता है। इन सब इंटरैक्शन और का उसका जो होता है थॉट्स, बिहेवियर और पर्सनालिटी पर क्या है, इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब इंटरेक्शन का। ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू उसकी आइडेंटिटी क्या है, ग्रेजुअली क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि आइडेंटिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी आइडेंटिटी सोसाइटी भी क्या करती है, शेप करती है। अब इसका क्या है बच्चों, मीनिंग समझते हैं। सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिटी का मतलब है वो सब सोशल कंडीशंस, रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, बिहेवियर और सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करता है, शेप करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, जिन लोगों और सोशल एनवायरनमेंट के साथ हम रहते हैं वो हमारी आइडेंटिटी को क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी हम कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं और अपने आप को कैसे देखते हैं, इसमें सोशल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। डेफिनेशन देखते क्या है इसकी। सोशल फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिटी referred to various influence from family, society, culture, education and social interaction that contribute to development of an individual's identity। यानी आइडेंटिटी डेवलप करने में सिर्फ एक फैक्टर का रोल नहीं होता बल्कि बहुत सारे सोशल फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं मेजर सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिटी। अब हम एक एक सोशल फैक्टर को डिटेल में समझेंगे। तो जो फर्स्ट सोशल फैक्टर है, जो सबसे पहले आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है फैमिली। फैमिली का फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, कहा जाता है फैमिली को फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक चाइल्ड सबसे पहले फैमिली के साथ ही रहता है। उसकी पहली लर्निंग कहाँ से होती है, फैमिली से शुरू होती है। फैमिली का इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो होता है लैंग्वेज सिखाती है। मतलब कि चाइल्ड सबसे पहले अपनी मदर टंग फैमिली से क्या है, सीखता है। उसकी स्पीकिंग स्टाइल और कम्युनिकेशन भी क्या है, डेवलप होती है। उसकी क्या है, वैल्यूज़ और बिहेवियर क्या है, इंसान को फैमिली सिखाती है। यानी जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, शेयरिंग और काइंडनेस जैसे फैमिली वैल्यू क्या है, फैमिली सिखाती है। फिर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। करियर गोल्स और लाइफ के गोल्स को क्या है, इन्फ्लुएंस करती है फैमिली। इमोशनल सिक्योरिटी देती है फैमिली। तो फैमिली क्या है, फर्स्ट क्या माना जाता है, सोशल फैक्टर माना जाता है आइडेंटिटी का। एक एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर एक चाइल्ड केयरिंग और सपोर्टेड फैमिली में बड़ा होता है तो वो जर्नली क्या है, कॉन्फिडेंट, इमोशनली सिक्योर और पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्या है, डेवलप करता है। नेक्स्ट जो सोशल फैक्टर आता है वो आता है बच्चों पीयर ग्रुप, यानी कि फ्रेंड्स। फ्रेंड्स स्पेशली एडोलेसेंस में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इस एज में स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड के साथ क्या है, ज़्यादा टाइम क्या है, स्पेंड करता है। फ्रेंड का इन्फ्लुएंस क्या होता है, सोशल स्किल डेवलप होता है, इंटरेस्ट और हॉबीज़ डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, इंडिपेंडेंस आती है। लेकिन कभी कभी पीयर प्रेशर भी क्या है, क्रिएट होता है।
पीयर प्रेशर क्या होता है बच्चों? पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल के तो समझते हैं। अगर फ्रेंड्स स्पोर्ट्स या डिबेट में क्या है पार्टिसिपेट करता है तो स्टूडेंट भी लीडरशिप और टीम वर्क क्या है सीख सकता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स गलत हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका क्या है नेगेटिव इफेक्ट भी आइडेंटिटी पर क्या है पड़ सकता है। नेक्स्ट जो सोशल फैक्टर है वो है स्कूल एंड एजुकेशन। फैमिली के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है स्कूल। स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं सिखाती, स्कूल पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी भी क्या है डेवलप करती है। स्कूल का इन्फ्लुएंस होता है नॉलेज और स्किल्स, मतलब स्टूडेंट को एजुकेशन और प्रैक्टिकल स्किल क्या है देना जो कि स्कूल देती है। डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब टाइम मैनेजमेंट, पंचुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है स्कूल ही सिखाती है। फिर आता है टीम वर्क और लीडरशिप। ग्रुप वर्क जैसे स्पोर्ट्स और क्लासरूम एक्टिविटीज़ से लीडरशिप क्वालिटीज़ भी क्या है डेवलप होती है। इक्वालिटी और डाइवर्सिटी भी क्या सिखाती है स्कूल। स्कूल स्टूडेंट्स को अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड के लोगों के साथ क्या है रहना सिखाती है। फिर क्या सिखाती है टीचर एज अ रोल मॉडल, मतलब टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट को क्या करता है इंस्पायर करता है। स्टूडेंट अक्सर टीचर को क्या है फॉलो करता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझे, अगर टीचर क्लास में शाय स्टूडेंट को बोलने का चांस देता है तो उसको क्या है शाय स्टूडेंट का क्या है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या है बढ़ता है। नेक्स्ट जो सोशल फैक्टर आता है वो है कल्चर। अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर में आती है कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, लैंग्वेज, वैल्यू, फेस्टिवल। हर सोसाइटी की कल्चर क्या है अलग होती है। कल्चर ही बताती है कि सोसाइटी किस तरह क्या है सोचती है और कैसे क्या है जीती है। कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है बिलीव्स और वैल्यूज़ को क्या है शेप करना, ठीक है। ड्रेसिंग स्टाइल पर क्या है इफ़ेक्ट करता है। फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। फेस्टिवल्स क्या है सेलिब्रेट करना सिखाता है। और कल्चरल आइडेंटिटी क्या है डेवलप करता है। बिलोंगिंगनेस की क्या है फीलिंग देता है कल्चर। एक एग्जांपल के तौर पे समझे, जब चिल्ड्रन दिवाली, ईद, क्रिसमस या गुरु पर्व सेलिब्रेट करते हैं तो वो अपने कल्चर को क्या है समझते हैं और क्या है अपने कल्चर को क्या है अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट सोशल फैक्टर आता है बच्चों रिलीजन। रिलीजन भी आइडेंटिटी का क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिलीजन क्या है सिर्फ वर्शिप नहीं सिखाता, ये मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी क्या है डेवलप करता है। रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है ऑनेस्टी, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, डिसिप्लिन, ठीक है। जैसे वैल्यूज़ रिलीजन के थ्रू स्ट्रेंथन होती है, रिलीजन लाइफ को क्या है पर्पस और मीनिंग भी देता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझे तो बच्चों समझो कि अगर किसी पर्सन को रिलीजियस टीचिंग से काइंडनेस की इंपॉर्टेंस का पता चलता है तो उसकी क्या है केयरिंग आइडेंटिटी क्या है डेवलप होती है। आई होप आपको इसके जो 5 फैक्टर्स है अभी तक जो मैंने बताए वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। फैमिली अच्छे से समझ आएगा, पीयर ग्रुप अच्छे से समझ आएगा बच्चों, स्कूल एंड एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट सोशल फैक्टर है वो है मीडिया एंड सोशल मीडिया। आज के टाइम में मीडिया आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रांगली क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों। जैसे मीडिया में टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़, मूवीज़ सब क्या है इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे मीडिया क्या है नॉलेज देता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, लोगों को ग्लोबली कनेक्ट करता है, सोशल इश्यूज़ के बारे में क्या है अवेयरनेस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे अगर एक स्टूडेंट एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस देखता है तो क्या उसकी नॉलेज क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है दोनों बढ़ता है। और नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, जैसे मीडिया के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, जैसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड, साइबर बुलिंग, सोशल कंपैरिजन और सोशल मीडिया एडिक्शन। कई स्टूडेंट अपनी कंपैरिजन इन्फ्लुएंस से क्या है करते हैं और करने लगते भी है। इसी कॉन्फिडेंस क्या है कम हो जाता है, इसलिए सोशल मीडिया का बैलेंस यूज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सोशल फैक्टर आता है बच्चों कम्युनिटी एंड नेबरहुड। कम्युनिटी भी आइडेंटिटी को क्या है शेप करता है। कम्युनिटी का मतलब है हमारे आसपास का सोशल इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस क्या होता है इसका, वो होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की क्या अपॉर्चुनिटी देता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है, कोऑपरेशन सिखाता है, बिलोंगिंगनेस क्या है डेवलप करता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे बच्चों अगर समझो अगर चिल्ड्रन क्या है क्लीनिनेस कैंपेन या प्लांटेशन ड्राइव में क्या पार्टिसिपेट करते तो क्या उनमें सिविक सेंस की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो सोशल फैक्टर आता है वो आता है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, ये भी क्या आइडेंटिटी को इफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंस क्या होता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर, करियर अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल।
सब क्या है इकोनॉमिक स्टेटस से क्या है इन्फ्लुएंस होती है। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझे तो जैसे जिन स्टूडेंट के पास बुक्स, इंटरनेट और कोचिंग की फैसिलिटीज़ होती है उनके पास क्या है अपने इंटरेस्ट को क्या एक्सप्लोर करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। नेक्स्ट जो सोशल फैक्टर आता है वो बच्चों आता है जेंडर रोल्स। सोसाइटी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या है अलग एक्सपेक्टेशंस बनाती है बच्चों, ठीक है। इन्हें ही क्या कहते हैं जेंडर रोल्स कहते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस आइडेंटिटी को क्या है इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस क्या करती है जैसे करियर चॉइसेस, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर क्या है इफेक्ट पड़ता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो अगर एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है स्पोर्ट्स और साइंस एक्टिविटीज़ में, तो क्या है सब में क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे तो क्या होगा जेंडर इक्वलिटी और पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या है अच्छे से डेवलप हो। नेक्स्ट जो सोशल फैक्टर आता है वो आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आइडेंटिटी का क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होता बच्चों, ये कल्चर और आइडेंटिटी दोनों की क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। या इसे क्या है कल्चरल आइडेंटिटी को भी क्या है पर्सर्व करता है। इन्फ्लुएंस क्या होता है थॉट्स को एक्सप्रेस करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, कल्चर को परसीव करना या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना लैंग्वेज का रोल होता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो मदर टंग बोलने से क्या है कल्चर आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होती है और दूसरी लैंग्वेज सीखने से सोशल इंटरेक्शन और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बढ़ जाता है। आई होप आपको इसके मेजर सोशल फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी तक 10 के 10 बताए वो आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ आ गए। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स इन आइडेंटिटी डेवलपमेंट पे। अब देखते हैं कि सोशल फैक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ये क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है डेवलप करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम क्या है बढ़ाते हैं। वैल्यूज़ और बिलीव्स को क्या है शेप करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है इम्प्रूव करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेवलप करते हैं। सोसाइटी के साथ क्या है एडजस्ट करना सिखाते हैं। बिलोंगिंगनेस क्या है क्रिएट करते हैं। करियर गोल्स और एस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी सोशल फैक्टर्स के बिना हेल्दी आइडेंटिटी डेवलप करना क्या है मुश्किल। आई होप बच्चों आपको इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की। अब टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि टीचर को इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है बनाना चाहिए। हर स्टूडेंट की कल्चर और सोशल बैकग्राउंड को क्या है रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर को जेंडर इक्वलिटी को क्या है प्रमोट करनी चाहिए। टीचर को टीम वर्क और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है इंकरेज करानी चाहिए। टीचर को बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स को क्या है रोकना चाहिए। टीचर को क्या है स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग क्या डेवलप करनी चाहिए। टीचर को पेरेंट्स, कम्युनिटी को भी क्या है एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसी से क्या होगा स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी हेल्दी और क्या है बैलेंस डेवलप होती है। आई होप आपको इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट को पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को क्या है सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स और टीचर दोनों ही एक स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। इसी सपोर्ट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस क्या है स्टूडेंट का बढ़ता है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है वो करियर चूज़ करती है। इससे क्या होता है आइडेंटिटी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। फिर क्या है सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों, एक टीनेजर कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या है क्लब ज्वाइन करता है। वहाँ टीम वर्क, डिसिप्लिन और लीडरशिप क्या है सीखता है। ये एक्सपीरियंस उसकी पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या है डेवलप करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एक चाइल्ड क्या है मल्टी कल्चरल स्कूल में बढ़ता है। वहाँ अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर के क्या है स्टूडेंट्स होते हैं। इसी वजह से उसमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की क्या हैबिट डेवलप होती है और उसकी आइडेंटिटी क्या है इंक्लूसिव क्या है बन जाती है। आई होप बच्चों आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसके क्या है जो मतलब है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने समझा कि आइडेंटिटी सिर्फ हमारे अंदर की क्वालिटी से ही नहीं बनती बल्कि सोसाइटी के साथ हमारे इंटरेक्शन से भी क्या है डेवलप होती है। फैमिली हमें क्या सिखाती है पहले वैल्यूज़ और इमोशनल सिक्योरिटी देती है। फ्रेंड्स सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। स्कूल नॉलेज, डिसिप्लिन और लीडरशिप सिखाते हैं। कल्चरल और रिलीजन, बिलीफ्स और ट्रेडिशन को क्या है शेप करता है। मीडिया इन्फॉर्मेशन को अवेयरनेस देता है लेकिन उसका क्या है नेगेटिव इफेक्ट्स भी क्या है उससे बचना ज़रूरी है। कम्युनिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर रोल्स और लैंग्वेज भी क्या है हमारी आइडेंटिटी को अलग अलग तरीक़ों से क्या है
इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए एक पॉजिटिव, सपोर्टिव और इंक्लूसिव सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फैमिली, स्कूल और सोसाइटी मिलकर बच्चों को सपोर्ट करते तब उसकी क्या आइडेंटिटी हेल्दी, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल क्या है और सोशली अवेयर क्या है बनती है। आई होप बच्चों आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। अगर आपको इसके किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप वो मुझसे कमेंट में बता देना, मैं वो आपको टॉपिक अच्छे से समझा दूँगी। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा, जो भी न्यू वीडियो आने वाली होगी उसको क्या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।